हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज़। आज की वीडियो में हम लोग क्रिप्टो न्यूज़ को कवर करने वाले हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड इन्वेस्टर्स के लिए भी काम आने वाली है। अगर आप लोग क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करते हो तो आप लोग को न्यूज़ के बारे में पता ही होना चाहिए। तो फर्स्टली हमारा आज का स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे आप बोल सकते हो क्रिप्टो वर्ल्ड कोइन मैसेकर करके इसको नाम दिया है। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर को यहाँ पे ओपन एआई ने 6.6 बिलियन की फंडिंग को रेज़ करा। मैं आप लोग को यहाँ लिख के भी दिखा देता हूँ। 6.6 बिलियन डॉलर्स की फंडिंग को रेज़ करा एंड उसके बावजूद हमारे को वर्ल्ड कोइन के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्स देखने को मिलते हैं। अराउंड 84% ऑफ द वर्ल्ड कोइन होल्डर्स करंटली इज़ इन लॉस। अगर हम आज से 3 मंथ पहले की बात करें तो एक वर्ल्ड कोइन का प्राइस $4 पे स्टैंड करता था एंड आज अगर एक वर्ल्ड कोइन की हम बात करें कोइन की तो अराउंड $1.5 पे स्टैंड करता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारे को वर्ल्ड कोइन के अंदर एकदम से मेजर डिप्स देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके इन्फो में चलते हैं तो ऑल टाइम हाई $11 का वर्ल्ड कोइन ने टच करा हुआ है एंड जितने भी अलायंसिस एआई कोइंस है वहाँ पे हर एक कोइन के अंदर हमारे को अराउंड 24% 8% का डंप देखने को मिला है। तो अराउंड 84% ऑफ द वर्ल्ड कोइन होल्डर्स सब लॉस में। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि अराउंड 84% लोगों ने 1.858 वर्ल्ड कोइन प्राइस से ज़्यादा में एक वर्ल्ड कोइन को परचेज़ किया था। यानी कि अभी बाकी के 16% जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि मार्केट पे खड़े हुए हैं उन लोगों ने स्टार्टिंग में ही वर्ल्ड कोइन के अंदर इन्वेस्ट किया था एंड जितने भी यहाँ पे बाद के इन्वेस्टर्स हैं तो एक पैनिक सेलिंग हमारे को मार्केट में देखने को मिली है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि ओपन आई के सीईओ ने सैम ऑल्ट्मैन ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, मतलब इन्वेस्टमेंट को रेज़ करा जिसको हम फंडिंग बोलते हैं। अराउंड 6.6 बिलियन डॉलर्स की फंडिंग को रेज़ करा, बट उसके बावजूद यहाँ पे मेजर डिक्लाइंस देखने को मिले मार्केट के अंदर। अब इसका रीजंस क्या बताया जा रहा है कि ईरान और इसराइल का वॉर चल रहा है तो उससे नेगेटिवली इम्पैक्ट डायरेक्टली एआई को देखने को मिला। तो अगर अभी हम बात करें यहाँ पे एआई कोइंस के सेक्टर में तो 6% से कैपिटलाइजेशन डिक्रीज़ हो चुका है टू 26 बिलियन, यानी कि 32 बिलियन के मार्केट पे, $32 बिलियन के मार्केट पे एआई सेक्टर स्टैंड कर रहा था, बट 6% से ड्रॉप हो चुका है एंड 6% बहुत होता है फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा यहाँ पे ड्रॉप कर चुका है। एंड बाकी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे वर्ल्ड कोइन को लेकर के, आप लोग खुद आकर के आर्टिकल को पढ़ सकते हो। जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ऊपर ऊपर से वो मैंने आप लोग को बता दी है। अब हम डायरेक्टली सेकेंड न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सेकेंड न्यूज़ हमारी निकल करके आती है यूएसए बैंकरप्सी को लेकर के। बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूएसए के बारे में जानते होंगे कि यूएसए के मिसलिनियस एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं एंड नेशनल डेट के अंदर इस समय यूएसए स्टैंड कर रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, $204 बिलियन का एक मिसलिनियस एक्सपेंसेस यूएसए कर रहा है एंड एलोन मस्क ने इस चीज़ को एक क्रिटिकल थॉट की तरह बताया है कि अगर इसी तरह से यूएसए यहाँ पे जो डेट्स है अगर उनको इंक्रीज़ करता रहा तो यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो बैंकरप्सी की साइड चल जाएगी। एंड आप लोग को पता है अगर कंट्री बैंकरप्सी की साइड जाती है तो इन्फ्लेशन आता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ होता है, जीडीपी डिक्रीज़ होती है एंड जो एक कंट्री होता है वो आइसोलेट हो जाती है, यानी कि वो कैपिटल मार्केट के अंदर स्टैंड नहीं कर पाती। एंड आप सभी को पता है कि ट्रम्प जो है वो हमेशा बिटकॉइन को लेकर के बुलिश रहते हैं। एंड करंटली मैं आप लोग को न्यूज़ के हिसाब से बताऊँ तो एलोन मस्क ने साफ बोला है कि वो कम्युनिटी को लीड करेंगे अगर नवंबर के इलेक्शंस के अंदर ट्रम्प जीतते हैं। और इससे ज़्यादा यहाँ पे इस टॉपिक पे बताने के लिए आप लोग को कुछ भी नहीं है, बट हो सके तो आप लोग इसको आकर के और पढ़ सकते हो। एंड एलोन मस्क ने यहाँ पे आकर के एक ट्वीट भी करा हुआ जो कि आप लोग पढ़ सकते हो, अमेरिका इज़ हेडेड फॉर बैंकरप्सी। एंड यहाँ पे वॉल स्ट्रीट ने इसको रिट्वीट करा है। एंड मस्क हैज़ कंसिस्टेंटली वार्नड ऑफ गवर्नमेंट्स ओवर स्पेंडिंग रिसेंटली नोटिस दैट इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन जस्ट फेडरल गवर्नमेंट डेट नाउ exceed the entire defense department. He has reiterated his concern over the last few months, often responding to posts on accelerating to US debt situation on September 5. He cautioned the government spending is driving America to bankruptcy. अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं आप लोग को सितंबर 5 की न्यूज़ क्यों बता रहा हूँ। अभी करंटली ये टॉपिक फिर से रेज़ हो चुका है। आप लोग को ऑलरेडी पता है कि बहुत टाइम से ये चीज़ प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन करंटली आप लोग को अगर मैं बताऊँ तो 4 अक्टूबर को ये जो टॉपिक है वो फिर से बहुत ज़्यादा रेज़ होना स्टार्ट हो गया है। यूएसए की बैंकरप्सी एक अलग ही लेवल पे जा रही है एंड इसकी वजह से क्रिप्टो के ऊपर आप लोग को नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलने वाले हैं। एंड थोड़ा सा और आर्टिकल को पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ। इन अर्लियर पोस्ट ऑफ August 30 द मस्क emphasized that the current rate of government spending is
फ्यूलिंग इन्फ्लेशन एंड पुशिंग द कंट्री, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, इन्फ्लेशन के साइड ले जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जीडीपी रेट जो होता है डिक्रीज़ होता है, इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, एंड एक कंट्री जो है वो आइसोलेशन में होता है। आइसोलेशन माने ये होता है कि बाहर एज अ ग्लोबलाइजेशन के लिए स्टैंड नहीं कर पाता एक कंट्री, यानी कैपिटल मार्केट में ढंग से ट्रेड नहीं ले पाता है, एंड इसकी वजह से जो एक कंट्री है वो पीछे हो जाती है बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। एंड यूएसए इस समय आप सबको पता है, अगर कोई कंट्री यहाँ पे क्रिप्टो को सपोर्ट करती है तो यहाँ पे सिर्फ वो यूएसए ही है जो सबसे ज़्यादा बिटकॉइन को ज़्यादा सपोर्ट करती है इन क्रिप्टो को, एंड उसी की वजह से क्रिप्टो यहाँ पे इतना आगे आज ट्रेड हो रहा है। बिटकॉइन आप लोग 63,000 पे करंटली देख सकते हो। एंड फ्रेंड्स, उसी के बाद में थर्ड न्यूज़ हमारी निकल के आती है कि विटालिक ब्यूटेरिन स्टार्ट सेलिंग अगेन सोल्ड ऑल 5 ओल्ड कॉइन्स इन हिज वॉलेट। अब ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, अब होता क्या है, जब को फाउंडर ऑफ इथेरियम, ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पे नहीं जानते विटालिक ब्यूटेरिन के बारे में, मैं बता दूँ कि फ्रेंड्स ये इथेरियम के को फाउंडर है। अगर यहाँ पे किसी भी तरह की सेलिंग करते हैं इथेरियम को लेकर के, तो यहाँ पे एक इम्पैक्ट आता है डायरेक्टली कम्युनिटी पे। अगर देखो, अगर फ्रेंड्स अगर कोई को फाउंडर है वो अपने ही जो मतलब उनका प्रोजेक्ट है, अगर उसके कोइंस को सेल करता है तो कम्युनिटी सोचती है कि अभी इस प्रोजेक्ट का जो पोटेंशियल नहीं है, ये नीचे जाएगा, तो फिर वो लोग भी सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी चीज़ के लिए यहाँ पे एक जो जस्टिफिकेशन है वो यहाँ पे आया है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे अभी अराउंड इन्होंने अपने वॉलेट से 5 ओल्ड कोइंस को सेल करा है, जिसके अंदर इसकी लिस्ट दी गई है, लाइक मून डॉग हो गया, जो क्रिएटर्स होते हैं मीम कॉइन के, ठीक है, वो इनको एज अ गिफ्ट देते हैं। इन्होंने वो यहाँ पे सेल करा है, एंड अगस्त के यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर इन्होंने अराउंड 10 मिलियन वर्थ ऑफ इथेरियम थे, वो भी इन्होंने सेल करे थे। एंड उसके बाद में इन्होंने कहा था कि कोई भी इथेरियम जो सेल करा है वो किसी पर्सनल वेल्थ के लिए नहीं था, जो इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है जिनमें इन्होंने इन्वेस्ट करना है, लाइक फिलैंथ्रोपिक प्रोजेक्ट्स जो है उसके लिए इन लोगों ने सेलिंग करी है। एंड बाकी यहाँ पे कोई भी तरह का अनस्टेबिलिटी मार्केट में नहीं देखने को मिलेगा, इनकी साइड से ये न्यूज़ निकल के आई है। एंड फ्रेंड्स, हमारी आखिरी न्यूज़ निकल करके आती है कि XRP पे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने फिर से केस फाइल कर दिया है। आप लोग अक्टूबर 2 को यहाँ पे न्यूज़ पढ़ सकते हो कि हाउ द बैटल इज़ फार फ्रॉम ओवर ऑन अक्टूबर 2 अंडर द डायरेक्शन ऑफ चेयरमैन गैरी जेंसलर। द SEC यानी कि US सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने यहाँ पे फिर से XRP पे रिपल पे केस फाइल कर दी है, एंड इसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है हमारे को XRP के प्राइस पे देखने को मिला है। जैसे ही लोगों ने इस न्यूज़ को ग्रैब करा, द मार्केट रिएक्टेड क्विकली टू द न्यूज़ विद XRP प्राइस ड्रॉपिंग 11% within 24 hours, currently trading around $0.54. This decline is partly due to the news of SEC's appeal and partly due to overall downward trend in the crypto market। वैसे भी क्रिप्टो मार्केट में आप लोग को डाउनफॉल देखने को मिल ही रहे हैं, आप लोग इसके बारे में डिटेल में आके पढ़ सकते हो। एंड अगर बाकी हम लोग बात करें 2023 में जब यहाँ पे रिपल केस जीता था, तो हमारे को मार्केट में एकदम से बूम देखने को मिले थे। इसका अच्छा खासा आप लोग को अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला था, काफ़ी सारे लोगों ने पैसा बनाया एंड काफ़ी सारे लोग का अमाउंट लिक्विडेट हुआ था। तो दोस्तों, आज की क्रिप्टो न्यूज़ में इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।